हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्रीम का रिव्यू लाई हूँ। ये है एलोसोन एचडी क्रीम। अब इस क्रीम के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस क्रीम से संबंधित कुछ मिथ्य बताना चाहती हूँ। साथ ही साथ इसके फ़ायदे और नुकसान सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस क्रीम का प्रयोग किया जाता है चेहरे को गोरे बनाने के लिए, चेहरे से दाग धब्बों को हटाने के लिए, कील निशान को कम करने के लिए और चेहरे पे स्किन टैनिंग हो जाती है, यानी धूप के कारण जो आपका स्किन काला हो जाता है उस स्किन को फेयर करने में मदद करती है, यानी गोरे बनाने में मदद करती है। सबसे पहले तो बता दूं कि इस क्रीम का प्राइस काफ़ी कम है। 15 ग्राम की इस क्रीम के लिए मात्र आपको 90 रुपये लगेंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी अफोर्डेबल है, कोई भी इसे आराम से खरीद सकते हैं। और इसका कम प्राइस होने की वजह से ही इस क्रीम को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मेल एंड फीमेल सभी देखेंगे इस क्रीम को प्रयोग करते हैं। मेल एंड फीमेल सभी के लिए सूटेबल है और लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। इस क्रीम के अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें हाइड्रोक्विनोन है, ट्रेटिनोन है, मोमेटासोन है, जिसका मेन काम होता है स्किन ट्रीटमेंट के लिए। इस क्रीम का सबसे पहले प्रयोग किया जाता था मिलाज़्मा के ट्रीटमेंट के लिए। मिलाज़्मा एक तरह का गाढ़ा गहरा धब्बा होता है जो बिल्कुल झाइयों के समान दिखाई देता है। इसका प्रयोग मोस्टली डॉक्टर्स करते हैं मिलाज़्मा के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कील मुहासे या दाग धब्बे स्किन पे आ गई है तो उसे दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप इस क्रीम का प्रयोग करते हैं गोरे होने के पर्पज़ से, तो मैं आपको इस क्रीम से संबंधित कई जानकारियां भी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो 3 कॉम्पोजिशन बताया है उसके बारे में जान लें कि ये किस तरह से काम करता है और किसके लिए इफ़ेक्टिव है। हाइड्रोक्विनोन स्किन में होने वाले मिलाज़्मा, जिससे स्किन का रंग काला दिखाई देता है, वो उसे नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, जिसके कारण आपकी स्किन का रंग हल्का होता है और स्किन फेयर यानी गोरी दिखाई देती है। हमारी स्किन खुद को धूप से बचाए रखने के लिए स्किन में मेलानिन रिलीज करती है। मेलानिन से हमारे स्किन का रंग गहरा होता है। तो ये हाइड्रोक्विनोन का काम होता है स्किन से मेलानिन को कम करना, जिससे आपकी स्किन फेयर दिखाई दे। मोमेटासोन एक तरह का स्टीरॉयड है और ये चेहरे पे बनने वाले लाल रंग के धब्बे, जलन या खुजली, इन सबको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ट्रिटिनोन का काम है स्किन को रिपेयर करना। ट्रिटिनोन एक प्रकार का विटामिन ए का रूप है जो स्किन से डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है और साथ ही साथ नई स्किन सेल्स देने में मदद करती है। यानी तीनों इंग्रेडिएंट्स का कॉम्पोजिशन है इस क्रीम में जो आपके चेहरे को प्रिपेयर यानी ठीक करने में और उसे रिपेयर करने में मदद करती है। इस क्रीम का प्रयोग आप कर सकते हैं मिलाज़्मा के उपचार में, काले दाग धब्बों को हटाने के लिए, झाइयाँ और झुर्रियाँ, इनसे भी आप राहत पाने के लिए कर सकते हैं। जो आपके चेहरे पे कट मार्क्स है, निशान है, दाग धब्बे हैं, आप इस क्रीम की मदद से उसे हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन काली हो चुकी है, अनइवन स्किन टोन जिसे बोला जाता है, यानी चेहरे पे काले काले चकते दाग पड़ जाते हैं, उसे आप ठीक करने में इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन धूप के कारण जल गई है तो आप उस स्किन को हटाने में और नई स्किन लाने में आप इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब तो है इस क्रीम के फ़ायदे, लेकिन इस क्रीम के कई नुकसान भी है। अगर आप इसे प्रयोग करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स ही मिलेंगे। अब इसके नुकसान के बारे में बता दूं। साइड इफ़ेक्ट में हो सकता है आपके चेहरे पे लालपन आ सकता है, जलन हो सकती है, स्किन धूप से सेंसिटिव हो सकती है, जिसके कारण चेहरे में जलन, खुजली और इरिटेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसे कैसे प्रयोग करना है। तो इसे आपको केवल रात के समय में प्रयोग करनी है, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। रात को सोने से पहले चेहरे को आप फेस वॉश से वॉश करें, अच्छे साफ पानी से धोएं। धोने के बाद इस क्रीम को थोड़ी मात्रा में हाथ में निकाल करके अपने चेहरे पर अप्लाई करनी है। आप चाहे तो इसे दाग धब्बों पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इसे रात भर लगे रहने दें। आपको कुछ
साधारण जगहों पर नहीं लगानी है, जैसे आपको आँख, नाक और होठों के आसपास इस क्रीम को नहीं लगानी है। अगर फिर भी लगाते समय अगर आपके आँखों में चली जाती है या फिर किसी तरह का जलन या इरिटेशन होता है, तो आपको तुरंत सादे पानी से इस क्रीम को धो करके साफ़ कर लेनी है। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इसे लगा करके आराम से रात भर सो सकते हैं। फिर सुबह उठने के बाद आपको एक माइल्ड फेस वॉश से अपने चेहरे को धो लेना है। इस क्रीम को जब भी आप प्रयोग कर रहे हैं, आपको ऊपर से कोई अलग सा क्रीम अप्लाई नहीं करना होगा, ना ही किसी तरह के मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत है। बस आपको इसी क्रीम को लगाना है। अगर आपको किसी तरह का जलन, इरिटेशन या खुजली महसूस होता है, तो आपको इस क्रीम को लगाना तुरंत बंद करना होगा। साथ ही साथ बच्चे इसे प्रयोग ना करें। प्रेग्नेंट वीमेन और बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ, इन सभी क्रीम्स को लगाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि इसमें स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड ब्लीच की तरह काम करता है, तो हो सकता है ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। तो आप कृपया इसे प्रयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर यूज़ करें। कम समय के लिए प्रयोग करें, बेहतर परिणाम मिलेगा। आपको इसे फेयरनेस क्रीम की तरह रोज़ अप्लाई नहीं करनी है। कुछ सीमित समय के लिए आप प्रयोग करें, 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना इस तरह से। फिर इसे आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बाद आपको इसे लगाना बंद कर देना होगा। और जब भी आपको इस तरह के शॉर्ट टर्म्स के लिए किसी का फ़ायदा चाहिए किसी भी क्रीम का, तो आप इसमें इस क्रीम को शामिल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।